गजा में इंसानियत हार गई। इसराइली फोर्सेस की जारहियत से हर तरफ तबाही। अल-शिफा अस्पताल और खान यूनस में रहायशी इमारतों पर बमबारी। अस्पतालों में मरीज, तिब्बी अमला और हजारों फलस्तीनी बेसूर होकर रह गए। डॉक्टर बिजली और ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस नौजायदा बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालकर गर्म पानी के करीब रखने पर मजबूर। 179 मैयतों को अस्पताल के अहाते में इज्तमाई कब्र में दफना दिया गया। इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,660 बच्चे और 3,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल। बेपनाह बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद, इमारतें मलबे का ढेर, खानदानों के खानदान खत्म हो गए। इसराइली हठधर्मी बरकरार। इसराइली फोर्सेस का हमास की पार्लियामेंट समेत सरकारी इदारों और फलस्तीन के तीसरे बड़े पनाह गजीन कैंप अल शतई पर कब्जे का दावा। हमास ने दावे को झूठी दास्तान करार दे दिया। तबाहाल इमारतों पर ख्याली कब्जे का इसराइली दावा फतह की नाकाम कोशिश है। हमास नहीं चाहते कि क्रॉस फायर में आम शहरी निशाना बने। अस्पतालों से मरीजों के इनखला के लिए भी मदद कर रहे हैं। कोशिश है कि थर्ड पार्टी के जरिए महफूज इनखला को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर। बलोचिस्तान के 30 सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में तकरीब। BAP, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा शामिल। जाम कमाल, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दुमर, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी, रबाबा बलीदी, फाइक जमाली, शोएब नूर शेरवानी, आसिम कुर्द गेलू, रामीन मोहम्मद हुस्नी और दोस्तैन डोम की भी नून लीग का हिस्सा बन गए। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रिवायत कायम रखेंगे। ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। बलोचिस्तान की तरक्की हमारा शौक और हमारी मोहब्बत थी। सूबे की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सफर रोक दिया गया। गवादर तक पानी पहुंचा चुके थे, बाद में मजीद काम नहीं हुआ। अकला और DI खान रोड पर 4 साल काम रुका रहा। हमने गवादर से कोयटा 650 किलोमीटर की सड़क तामीर की, जिससे 2 दिन का सफर कम होकर 8 घंटे रह गया। सूबे की तरक्की हमेशा से अजीज रही, आइंदा भी तरजीह देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। बलोचिस्तान भर में दानी स्कूलों का जाल बिछाएंगे। गवादर बंदरगाह में रेत साफ न होने से बड़े तिजारती जहाज नहीं आ सकते थे। हमने बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में यह काम मुकम्मल होगा। गवादर हवाई अड्डे पर काम तेज किया, जो रमा साल के आखिर में मुकम्मल होगा। बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा नवाज शरीफ के दिल के करीब रही। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। गुज़श्ता समाअत पर वजारत दिफा IB की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। अटॉर्नी जनरल आज अदालत को इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के हवाले से आगाह करेंगे। लाहौर में फिर से स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी दुश्वार, बीमारियों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को एहतियात की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब के स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात। मोहसिन हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। स्मोक के खात्मे के लिए सख्त फैसले मुतवक्के। मार्केटों और स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज बंद करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,26,349 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। वापस जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान शहरी बजरिया तोरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं।
और क्रिकेट वर्ल्ड कप मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारत टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल जीतने के लिए पुरुम्मीद। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में उम्दा कारकर्दगी। कीवीज भी मेगा इवेंट में इंग्लैंड समेत बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके। सेमीफाइनल में भारत का भरपूर मुकाबला करने को तैयार।